हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। जी हाँ, 3.2 का सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? सिंपल क्वेश्चन है, देखो, डरने धमकने का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, बता देता हूं आपको क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमें क्या करना है? ये जो प्रॉब्लम दी हुई है इनके लिए लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है। ठीक बात है भैया। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें क्या करना है? एग्जाम में इसी चीज पे जोर देना है भाई। वहां पे मेथड अगर मेंशन की गई हो, किस मेथड से सोल्व करना है, तो हमें बस उसी मेथड से सोल्व करना है। अगर वहां पे मेथड मेंशन नहीं की है उन्होंने, तो हमें जो मेथड आती, जो सिंपल लगती है, उससे हमें सोल्व कर देना है। हमने ग्राफिकल सीखी, सब्स्टिट्यूशन भी सीख लिए। चलो आओ करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करते करते हम सब कुछ सीख जाएंगे। इरेजर बड़ा कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। जी देखो जी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? The difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. अच्छा जी, सही बात है भैया। क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन। क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि अगर हम दोनों नंबर को आपस में घटाते, मान लो मैं कोई एक नंबर ए मान लो, दूसरा बी मान लो, घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। ये हमको पहले स्टेटमेंट में बोला। दूसरे में ये बोला है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना गुना है? 3 गुना है, 3 टाइम, है ना। चलो आओ सोल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें जो निकालना है उसे ही सबसे पहले क्या कर लेना है? लेट कर लेना है। जैसे इसमें निकालना क्या है? वो नंबर निकालना, दोनों फाइंड दोनों नंबर निकालो, दोनों नंबर को लेट कर लो। लेट द फर्स्ट नंबर, ये यू है ना, कंफ्यूज मत होना, नंबर बी एक्स। पहले नंबर को क्या माना हमने? एक्स माना, है ना। एंड द सेकेंड नंबर बी वाई। देखो, मैं स्पेलिंग में थोड़ी थोड़ी सिली सिली मिस्टेक कर देता हूं, तो उनको सही कर लेना, है ना। सेकेंड नंबर को हमने वाई मान लिया। चलो अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों नंबर का डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस जो है वो कितना है भाई? वो 26 है। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोला था कि पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर है कितने गुना? 3 गुना। हमारा पहला नंबर एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या है? वाई। वाई का मैं 3 गुना कर दूं तो वो एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला, थोड़ा सा सोल्व कर लो। 3y उधर प्लस का है, बराबर के इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। उधर क्या बचा? 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा जी। देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में क्या बोला? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। माइनस का y बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 26 प्लस वाई। ये आ गई आपको x की वैल्यू, है ना। इसको पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूशन में यही तो करते हैं हम, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट x is equals to 26 plus y in इक्वेशन सेकेंड। चलो सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। भाई सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की जगह, सॉरी x की जगह पुट करना है ना। सॉरी 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 सॉरी, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलो x की जगह डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ ना। ये रही इक्वेशन। x की जगह क्या पुट कर लू मैं? 26 प्लस वाई, और क्या है? माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या है? 0। 26 प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 26। इधर माइनस का 3y और प्लस का y, क्या बचा? माइनस का 2y। माइनस से माइनस कैंसल, 2 से ये 26 आपका कैंसल हो जाएगा। 2 1 जा 2, और ये कितने टाइम हो जाएगा? 13 टाइम। तो y की जो वैल्यू आई आपको वो कितनी आ गई? 13 आ गई। y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 13 आ गई भैया। अब इसको क्या करो? x में x की वैल्यू निकाल लो।
x की वैल्यू निकालो। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन, फर्स्ट में कर देता हूँ। फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x रहा, y की जगह क्या पुट करना भाई, 13 इज इक्वल टू कितना है 26। 13 इधर माइनस का है, उस साइड आएगा तो प्लस का 26 प्लस 13। x की जो वैल्यू है वो आपको कितनी आई, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 39 है ना। तो हमारा पहला नंबर क्या आया, पहला नंबर आ गया 39 और दूसरा नंबर क्या आया 13। क्यों, क्योंकि हमने पहले नंबर को x माना था और दूसरे नंबर को क्या माना था, y माना था। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया, सो द फर्स्ट नंबर is 39 and the second number is 13। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, सेकंड पार्ट पर चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के ना। चलो तो करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला भैया, सेकंड पार्ट सिंपल है, पढ़ लेते हैं भाई क्या बोला है ना। The larger of two supplementary angles exist, the smaller by 18 डिग्री, है ना। जो बड़ा एंगल है दो सप्लीमेंट्री एंगल में, एक बड़ा एक छोटा है, तो जो बड़ा वाला एंगल है वो कितने डिग्री ज्यादा है भाई, 18 डिग्री ज्यादा है। अब सर हमको समझ ये नहीं आता सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है भाई। सप्लीमेंट्री का मतलब जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, जब दो एंगल का सम क्या हो जाए 180 डिग्री का हो जाए, है ना। तो हमें पहला एंगल है उसको भी लेट कर लेना है, दूसरा एंगल है उसको भी लेट कर लेना है, और सिचुएशन तो हमें दी हुई है वो तो हमें पता है भाई। जो निकालना होता है उसे ही क्या करते हैं हम, लेट करते हैं। तो लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, डिग्री लगा देता हूं, है ना। ये एंगल की बात कर रहे हैं, लार्जर एंगल कितना मान लिया हमने, एक्स, है ना। एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। लार्जर में एंगल को मैंने एक्स माना, स्मॉलर एंगल को मैंने वाई मान लिया। अब हम क्या करते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली चीज तो ये समझ में आ रही है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। दोनों एंगल कैसे है, सप्लीमेंट्री है भाई। सप्लीमेंट्री अगर है मतलब दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, पहला एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी कि जो मैंने बड़ा एंगल माना है वो छोटे एंगल से कितना डिग्री ज्यादा है सॉरी 18 डिग्री ज्यादा है। भैया 18 डिग्री ज्यादा हो गया, छोटे एंगल में अगर 18 जोड़ देंगे हम तो बड़ा एंगल आ जाएगा। y इधर प्लस का है, बराबर के इस साइड लाऊंगा मैं तो y का हो जाएगा माइनस का। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है, सिंपल। यहां तक कुछ किया हमने, बस नहीं किया जी, है ना। यहाँ पे लिख दो बाय इक्वेशन, अरे होमवर्क बाद में देंगे बेटा। बाय इक्वेशन फर्स्ट, है ना। पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन में क्या बोला है, दूसरी से निकाल लूं क्या, दूसरी से निकाल लेता हूं मैं। बाय इक्वेशन सेकंड, सेकंड से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, माइनस का y उस साइड जाएगा तो प्लस का। x की वैल्यू क्या आ गई हमें पहली इक्वेशन से, अरे यार ये मैंने क्या किया, यहाँ पे y लिखना था। x की वैल्यू क्या आ गई आपको 18 प्लस वाई। अब इसको कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट, क्योंकि सेकंड से हमने निकाला है। पुट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो फर्स्ट कहाँ है भैया, ये रहे। x की जगह कितना लिखना है 18 प्लस वाई, तो ये लिख दिया मैंने 18 प्लस वाई, प्लस में y कितना है भी y है, इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। 18 इधर प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर y और y 2y हो गए, उधर 180 माइनस 18, तो ये आपका बचेगा कितना 162 डिग्री। इधर बचा 2y, चलो कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 से डायरेक्टली, तो y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 2 1 जा 2, इधर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ गई 81। और y की वैल्यू हम रख लेते हैं किस इक्वेशन में, फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, आंसर आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई पहली इक्वेशन में ही रख लो, कहाँ है पहली इक्वेशन, ये रही। x प्लस वाई इज इक्वल टू
180, ठीक है। y की जगह 81 रखना है तो x प्लस 81 इज इक्वल टू 180। 81 इधर प्लस का बराबर के उस साइड गया तो माइनस का हो गया। इसमें से हम घटाएंगे कितना बचेगा 99। x की वैल्यू क्या आ गई 99 डिग्री, y की वैल्यू क्या आ गई हमें 81 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा लार्जर एंगल था वो कितने डिग्री का था, वही 99 डिग्री का था। जो स्मॉलर एंगल था वो कितने डिग्री का था, 81 डिग्री का था। तो आप दोनों लाइनें ये लिख भी सकते हो, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है, थोड़ा सा नंबर्स बड़े हैं तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना तो समझ में आएगा। कुछ नहीं है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर भाई, वर्ड प्रॉब्लम में बोला है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स 6 बॉल्स इन फॉर 3800 रुपीज, है ना। एक कोच है क्रिकेट टीम के, आपकी टीम की कोच है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जो क्रिकेट टीम है इनके कोच जरूर है। और वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, 7 बैट ले रहे हैं और 6 बॉल भी ले रहे हैं, ठीक है ना। कितने रुपए में ले रहे हैं, 3800 रुपए में ले रहे हैं। आगे क्या, सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। वापिस जब उनके बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो बैट टूट गए होंगे, है ना, तो दोबारा जब वो खरीदते हैं थोड़ी देर बाद या कभी भी बाद में खरीदते हैं, 3 बैट खरीदते हैं और 5 बॉल खरीदते हैं। कितने रुपए में खरीदते हैं भैया, 1750 रुपए में खरीदते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच बैट एंड इच बॉल, यानी हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत निकालना है। सिंपल क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बोला है तुमको भाई, जो निकालना हो, जो हमें ज्ञात करना हो उसी को क्या कर लो, लेट कर लो भाई, लेट कर लो। यहाँ सॉल्यूशन, let the price of one, कहा था वो, बेट बी एक्स। एक बेट की कीमत को कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, है ना। एंड द प्राइस ऑफ वन बॉल बी वाई। बेट की कीमत को x माना है, बॉल की कीमत को कितना माना भाई, y माना है। फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 बेट और 6 बॉल कितने रुपए के, 3800 रुपए के। 7 बेट तो x इंटू 7 हो जाएगा। अगर मान लो एक बेट 100 रुपए का है, आपने कीमत ही तो मानी है, 100 रुपए का है, तो 7 कितने हो जाएंगे, 700 के। 7 बेट और कितनी बॉल है, 6 बॉल्स, तो 6 बॉल हो गई कितने रुपए की भाई, 3800 रुपए की। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। सेकंड बना लेते हैं। फिर कितने बेट खरीदे, 3 बेट और 5 बॉल, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितने रुपए हो गए, 1750 रुपए। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। फर्स्ट इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालो या तो y की निकाल लो। सेकंड इक्वेशन से x की निकाल लो या y की निकाल लो और उसको फर्स्ट में पुट कर दो। किसी से भी एक वेरिएबल की निकाल लो, है ना। चलो इसी से निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाले से। बाय इक्वेशन फर्स्ट, 7x इज इक्वल टू 3800, 6y प्लस का था उस साइड गया तो माइनस के 6y, x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो ये कितना हुआ 3800 माइनस 6y अपॉन में कितना आ गया, 7 आ गया। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। कहाँ पुट कर दो जी, कहाँ पुट करनी है जी, इसको किसी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। पहली इक्वेशन से निकाली तो सेकंड में पुट कर दो, लिख दो पुट x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 इन इक्वेशन सेकंड। चलो सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दूं, पूरा लिख दूं 3800 माइनस 6y और अपॉन में कितना है 7, ठीक है। ये लिख दिया मैंने 3x की जगह। फिर प्लस में कितना 5y, तो ये प्लस में 5y इज इक्वल टू में कितने अभी 1750। चलो सोल्व कर लो, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 जा 24, कैरी ऑन 2, 3 3 जा 9 और 2 11 और 2 0 है, ये 2 0 हो गई। माइनस 3 का 6 में करेंगे तो 18y अपॉन में क्या है इसके 7, प्लस में कितना है 5y इज इक्वल टू कितना है
1750। इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1 ले लें। 1 का इधर पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11400 माइनस 18y आएगा। 7 का इधर करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35y, और पूरे के अपोन में क्या है यहाँ पे 7, उधर कितना है 1750। 7 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो सॉरी डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हुए 11400 माइनस 18y और 35y। 35y प्लस के हैं, 18y माइनस के हैं। 35y में से 18y जाएंगे, कितने बचेंगे 17y। उधर 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35, कैरी ऑन 3, 7 7 जा 49 और 3 कितने हो जाएंगे 49 और 3 52 हो जाएंगे, कैरी ऑन 5, 7 1 जा 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, और जो 0 थी वो 0 की 0। ठीक है, 11,400 इधर प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई 12,250 माइनस 11,400। चलो माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 गया, क्या बचा 0 बचा। 5 में से 0 गया, क्या बचा 5 बचा। 2 में से 4 जाएगा नहीं, इससे एक हासिल लेने के लिए जाएगा, तो 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, और ये जो है फिर 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0। इधर कितना बचा हमारा 17y। 17 इधर प्लस का बराबर के उस साइड गया तो सॉरी मल्टीप्लाई में बराबर के उस साइड गया तो डिवाइड में, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 17 से ही कट जाएगा। 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और 0 का 0, यानी कि आपकी जो y की वैल्यू बनी वो कितनी बनी 50। y की वैल्यू कितनी बनी भैया 50 बनी। चलो यहां कर लेते हैं, है ना। पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, फर्स्ट में करूं सेकंड में करूं या ये थर्ड वाली में कर देता हूं। थर्ड कहां पे है, ये रही भैया थर्ड, है ना। थर्ड इक्वेशन में कर देते हैं ना, थर्ड इक्वेशन। चलो थर्ड इक्वेशन में कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, कितना है माइनस के 6y। y की जगह मैं लिख देता हूँ, है ना, y की जगह में क्या लिख देता हूँ भैया 50 लिख देता हूँ। अपॉन में कितना है 7, 6 5 जा 30, 300 बनेंगे। 3800 में से 300 जाएंगे, कितने बचेंगे 3300। अपॉन में 7, x से कट जाएगा 7 से, 7 1 7, 7 5 जा 35 और 2 0, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमको 500। इसका क्या मतलब है भैया, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि जो बॉल है हमारी वो कितने रुपए की भैया 50 रुपए की, और जो बेट है हमारा वो कितने रुपए का है 500 रुपए का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, है ना, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। चलो तो हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। आओ करते हैं फोर्थ पार्ट। काफी बड़ा क्वेश्चन है ना फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन काफी बड़ा है। तो चलो बड़े क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले वो पढ़ते, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, पहले वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी क्वेश्चन रहे पहले क्वेश्चन को समझ लेना, अपनी खोपड़ी में बिठा लेना कि करना क्या है, उसके बाद शुरू करना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक शहर के अंदर टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद आप जितनी उस टैक्सी को लेके जाओगे, जितना चलोगे, उसका पर किलोमीटर चार्ज अलग है। फिक्स चार्ज को मैं तुमको हिंदी में समझा देता हूँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम भैया किसी की टैक्सी के अंदर बैठ गए, क्या करा तुमने, किसी टैक्सी के अंदर तुम लोग बैठ गए, तुम हो, है ना डोरेमोन, ये तुम हो, तुम किसी की टैक्सी में बैठ गए, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, मान लो तुम केवल बैठे हो, तो बैठने का ही चार्ज लगेगा, वहां पे बैठने का भी चार्ज लगेगा। उसके बाद तुम कितना किलोमीटर जा रहे हो उसका भी चार्ज लगेगा। मान लो मेरी टैक्सी है, मैंने क्या रखा कि भैया अगर मेरे पास आया और बैठ गए टैक्सी में तो 100 रुपए लूंगा मैं, भले चलो या मत चलो, है ना। तो 100 रुपए वो, फिर तुम मान लो 3 किलोमीटर चले गए, तुमने पर किलोमीटर का 10 रुपए रखा है, तो 30 रुपए वो, टोटल में 130 रुपए तुमसे क्या करूंगा, चार्ज करूंगा, है ना। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब दो तरह के चार्ज लग रहे हैं, एक तो बैठने का, वैसे होता नहीं है, ये केवल क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल। और ये जो गुड्डा है अपना, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन समझता है ना, तो ये भी समझा देगा तुमको कि क्या हुआ था, है ना। वैसे तो ये तुम्हारा अच्छा छाया चित्र बनाया है मैंने।
चलो क्वेश्चन में पूछा था भैया, आप समझ गए होंगे, दो तरह की चार्ज क्या है, एक तो उसमें बैठने के और एक उसको चलने के। 10 किलोमीटर चले तो कितने रुपए, 105 रुपए। फॉर अ जर्नी आप 15 किलोमीटर चले तो कितने रुपए बनेंगे, 155। सर आप 15 बोलते हो, कभी 15 बोलते हो, दोनों एक ही होता है बेटा। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हमें क्या बताना उसका फिक्स चार्ज क्या है, चार्ज पर किलोमीटर क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक बंदा है, अगर वो 25 किलोमीटर जाता है उस टैक्सी के अंदर, तो उसको कितने रुपए पे करने होंगे, कितने रुपए पे करने होंगे। चलो निकाल लेंगे, सिंपल क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, जो निकालना हो उसी क्या करना रहता है, हमें लेट कर लेना रहता है। तो चलो लेट कर लेते हैं, लेट से कहानी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा साइड में आ जाता हूँ ना, यहाँ से थोड़ा ज्यादा लगेगा इसमें जगह। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करते हैं भैया, है ना, सिंपल सा। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द टैक्सी, टैक्सी का फिक्स चार्ज भी, टैक्सी कहाँ, टैक्सी ये रही, टैक्सी का फिक्स चार्ज हमने कितना मान लिया अभी, एक्स रुपीज, भी फिक्स चार्ज एक्स मान लिया। एंड द चार्ज पर किलोमीटर भी वाई रुपीज, चार्ज पर किलोमीटर कितना मान लिया, वाई रुपीज मान लिया। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, देखो भैया फिक्स चार्ज तो हमें देना ही है, प्लस हमने कितने किलोमीटर चले थे, 10 किलोमीटर, तो 10 वाई आ जाएगा। पर किलोमीटर कितना माना हमने, वाई, 10 किलोमीटर चले तो 10 वाई हो जाएगा, है ना। एक्स फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज प्लस जितने किलोमीटर चले वो चार्ज, तो टोटल पेमेंट कितना बना सामने वाले को भाई, 105 रुपए बन गए। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी पहली। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स चार्ज तो लगना ही है, लेकिन अब हम कितने किलोमीटर चले थे भाई, 15 किलोमीटर चले थे, 15 किलोमीटर चले थे, पैसे कितने देने, पैसे कितने देने, 155 रुपए। कितने देने, 155 रुपए। ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन भाई। सेकेंड इक्वेशन हो गई, सोल्व कर लेते हैं। क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, पहली से निकाल लो भैया, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। 10y प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा, काय का होएगा बच्चे लोगों, भाई माइनस का हो जाएगा ना। ये x की वैल्यू आ गई है ना, इसको पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 10 क्या आगे 5 लगाओ माइनस 10y इन इक्वेशन, कौन सी से निकाला था, फर्स्ट से निकाला था, तो सेकंड में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें आती है। इन इक्वेशन सेकंड, भाई सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x की जगह पुट कर दूं 105 माइनस माइनस प्लस थोड़ी ना, माइनस 105 माइनस 10y इज इक्वल टू, अरे सॉरी इज इक्वल टू कहां से आ गया, अभी ये तो x की वैल्यू लिखी हमने, ये 15y कहां जाएगा, ये भी तो रहेगा 15y, मेहमान थोड़ी ना जा रहा है। इधर क्या है 155, 10y 15y प्लस के 10y माइनस के, प्लस माइनस क्या होता है अभी माइनस, 15y में से 10y गया, कितना बचा 5y, प्लस का बचेगा। ये 105 इधर क्या कर रहा था, प्लस का था, उधर आएगा तो काय का हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। 155 में से 105 गए, कितने बचे भैया 50, इधर कितना है 5y, तो 5 से 50 कैंसिल हो जाएगा, y की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 10 बन जाएगी जी। y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10 बन जाएगी। वेरी गुड जी, y की वैल्यू 10 बन गई। चलो लिख लेते हैं हम भैया, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, ये क्या है भाई, ये किसका छाया चित्र है, याद रखो ये तुम्हारा छाया चित्र है। क्या इसे एक साइड किया जा सकता है, नहीं भाई, बैठ तू आराम से बैठे ना, कोई दिक्कत नहीं, तू भी सीख ले। चलो कहा है भाई, अपनी इक्वेशन पहली मेरे को ढूंढना पड़ेगी, ये रही x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, है ना। x जो है हमारा वो निकालना है, 10 ये रहा, y की जगह कितना रखना है, 10 रखना है सर जी, ये 105 है ना, 10 10 का कितना हो गया सर 100 हो गया, प्लस कितना है ये x इज इक्वल टू 105, 100 इधर प्लस का उस साइड जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इसका मतलब क्या निकला कि भाई जो फिक्स चार्ज था वो कितने रुपए हो जाएगा भाई, 5 रुपए हो जाएगा।
और जो चार्ज पर किलोमीटर था वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो हमने एज्यूम किया था केवल 10, मैंने आपको बताया था, वैसा ही 10 ये हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का, है ना, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये पार्ट भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो क्या करना है, पता है ना क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक कमेंट करना है छोटा सा, सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है ना। बाकी ये गुड्डा यहाँ बना हुआ है तुम्हारे नाम का है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखो बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। एक फ्रैक्शन नंबर है जो बन जाता है 9/11। क्या बन जाता है, 9/11। कब बन जाता है, अगर 2 cos के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा भाई, 9/11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 9/11। और वही अगर 3 को जोड़ दिया जाए किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5/6। वो फ्रैक्शन हमें निकालना है, वो फ्रैक्शन हमें निकालना। अब देखो फ्रैक्शन वर्ड आया, मैं बता देता हूँ फ्रैक्शन कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहले अपने को तो केवल नॉर्मल सी चीज समझ, फ्रैक्शन वो होता है जो अपॉन में लिखा हुआ हो, जिसमें एक न्यूमरेटर हो, जिसमें एक डिनोमिनेटर हो। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। बहुत बार सर कंफ्यूजन होता है, सर न्यूमरेटर ऊपर वाला कैसे, डिनोमिनेटर नीचे वाला कैसे। देखो 2 मिथ बताता हूँ इसका। तुमने कार्टेशियन प्लेन पे 2 लाइनें पढ़ी होंगी, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमेशा नीचे आती है, वाई एक्सिस हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है ना। तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपन, डिनोमिनेटर। इसका बेसिक फॉर्म x/y में लिखता हूं, आप जो भी लिखते हो मैंने इससे समझाया है बच्चों को हमेशा। y कहाँ आती है भाई, नीचे आती है हमेशा, या तो नीचे आती है तो कहाँ जाती है, ऊपर। तो ऊपर से नीचे की ओर समझते हैं इसमें, इसको इसलिए क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। दूसरी चीज, दूसरा एक तरीका बता देता हूँ याद करने का, कंफ्यूजन नहीं होगा, देखो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। D4 डिनोमिनेटर होता है और D4 क्या होता है, डाउन। डाउन मतलब नीचे, तो हमेशा नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर, ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर। खत्म। चलो क्वेश्चन पे आओ, चलो सॉल्यूशन सिंपल। जो भी पूछा जाए उसे हमें क्या करना है, मान लेना है, लेट कर लेना है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछा है उसी को लेट कर लो। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन को ही मान लिया हमने x/y, जहां पे न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है y। डायरेक्ट लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर उस फ्रैक्शन में 2 जोड़ दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उस फ्रैक्शन में 2 ऊपर भी जोड़ दिया जाए और नीचे भी जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन बनता है भाई 9/11। सोल्व कर लो, 11 का इधर मल्टीप्लाई, 9 का इधर मल्टीप्लाई, थोड़ा बहुत कर लेना। 11 का x में किया तो 11x प्लस 11 का 2 में किया तो 22, y का 9 में किया तो 9y, 2 का 9 में किया तो प्लस के 18। 9y प्लस का था, बराबर किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा जी। माइनस का 9y इज इक्वल टू उधर कितना है 18, 22 प्लस का, उधर गया तो 22 माइनस का, उधर बचा माइनस के 4, इधर 11x माइनस 9y। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत इस इक्वेशन नहीं है सर। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार से भी क्या बोला, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर और नीचे 3 ऐड कर देते हैं, 3 ऐड कर देते हैं। x में भी 3 ऐड करा, नीचे y में भी क्या करा, 3 ऐड करा, तो हमारा नंबर क्या बन गया जी, 5/6। क्या बन गया, 5/6। सोल्व कर लो। 6 का इधर ऊपर मल्टीप्लाई, इस पूरे का इधर मल्टीप्लाई। 6 का x में किया तो 6x, 6 का 3 में किया तो प्लस के 18, y का 5 में किया तो भाई 5y, 3 का 5 में किया तो 15, 5y उधर प्लस का है, बराबर के इधर आया तो काय का हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा 5y, है ना, माइनस का हो जाएगा 5y। और उधर क्या बचा हमारा 15 प्लस में 18 सॉरी माइनस का होगा ना 18, सॉरी 18 है ना। इधर बचा हमारा -3, इधर है 6x माइनस 5y। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गई भैया, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करेंगे हम भाई, फर्स्ट इक्वेशन से कोई वैल्यू निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से निकालेंगे उसको कहाँ पुट करेंगे, वापस
फर्स्ट में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखो बाय इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन के अनुसार पहली इक्वेशन कहाँ बनी, ये रही 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 9y प्लस का है, बराबर के उस साइड गया तो काय का हो जाएगा, सॉरी माइनस का उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। x के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकेंड। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे भाई, सेकेंड में, ये रही सेकेंड। 6 इंटू माइनस के 4 प्लस 9y अपॉन में 11 और कितना है माइनस में 5y इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में माइनस के 3। चलो सोल्व कर लेते हैं भैया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 4 जा माइनस के 24। ठीक है, प्लस में कितना है, प्लस 6 9 जा 54y है ना, अपॉन में क्या है इसके 11, माइनस में कितना है 5y इज इक्वल टू कितना है माइनस के 3। चलो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 1 का इधर ऊपर मल्टीप्लाई, 11 का 5y में मल्टीप्लाई। चलो यहां से कर लेता हूं ना, 1 का इधर करेंगे क्या आएगा, माइनस के 24 प्लस 54y है ना, 11 का 5y में करोगे कितना आएगा 55y अपॉन में 11 का फिर 1 के साथ करोगे क्या आएगा 11, उधर कितना है माइनस के 3 है ना। चलो इसको कर लेते हैं, 11 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर क्या है y वाले दो टर्म में 55y में से 54y गए, कितना बचा माइनस का केवल y बचा, क्या बचा माइनस का केवल y, और ये कितना है माइनस का 24। 11 का उधर मल्टीप्लाई होगा, ये काय का हो जाएगा माइनस के 33 हो जाएगा, माइनस 24 बराबर के उस साइड आएगा, काय का हो जाएगा भैया प्लस का 24 हो जाएगा। 33 में से 24 गए, कितना बचा जी 9 बचा, काय का बचा माइनस का बचा, काय का बचेगा माइनस का बचेगा। क्यों माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की, इधर माइनस y, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। x की निकाल लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में रख देता हूँ, फर्स्ट में ही रख देते हैं, थर्ड में रख देते हैं यार, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कहाँ है हमारी, ये रही जी, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 इंटू वाई की जगह रखा मैंने 9 अपॉन में कितना है 11, माइनस 4 9 9 जा 81 अपॉन में कितना हो जाएगा 11, 81 में से 4 गए कितना बचा 77 अपॉन में कितना है 11, ये कट जाएगा कितना बचेगा 7। x की वैल्यू क्या आ गई जी हमें 7 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो इसका आंसर जब लिखोगे सो द फ्रैक्शन नंबर इज, x कितना आया 7, y कितना आया 9, हमने क्या बोला था x अपॉन y, मतलब क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 9। ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट, ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन था कंप्लीट है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है वो हम कर लेते हैं। मैंने फोर्थ क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट स्किप किया, वो होमवर्क में करना है आप लोगों को, वो पार्ट आपको होमवर्क में करना है ना, ध्यान से देखना, वो देखना चाह रहा तो ध्यान भी है कि तुम्हारा है ना, और वो कर लेना, सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है उसमें है ना। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son है ना। 5 साल बाद, hence मतलब बचे हुए 5 साल बाद जो जेकोब है उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की कितनी रहेगी 3 गुना। ठीक बात है भैया। 5 years ago 5 साल पहले जो जेकोब की एज थी वह 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन के एज से कितने गुना थी वो 7 गुना। चलो व्हाट आर देयर परसेंटेज, क्या निकालना व्हाट आर देयर परसेंटेज। देखो बोर्ड एग्जाम में ना 1 से 2 नंबर लाने का फिनोमेना तो यही होता है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो लेट जरूर कर देना, वो 2 लाइनें जरूर लिख देना। क्या लेट करना भाई, जो निकालना वही लेट करना, जो निकालना वही लेट करना। चलो सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, कहाँ है वो जेकोब अपना, जेकोब बी
x ईयर्स। कितने साल का मान लिया हमने जेकोब को, भाई वो x ईयर्स का है ना। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स। उसके सन की एज कितनी मान ली हमने, y ईयर्स। फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। 5 साल बाद, यानी कि जेकोब की एज में भी 5 साल जुड़ जाएंगे, उसके बेटे की एज में भी कितने जुड़ जाएंगे, 5 साल। 5 साल बाद जो उनकी एज रहेगी वो कैसे रहेगी, जो जेकोब की एज होगी वो उसके बेटे के 3 गुना रहेगी। जो जेकोब की एज रहेगी वो उसके बेटे की एज की 3 गुना रहेगी। भाई 5 साल बाद की बात करो तो दोनों की एज बढ़ेगी ना, दोनों की एज बढ़ेगी। ठीक है, चलो कर लेते हैं भाई, आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का y में किया तो 3y, 3 का 5 में किया तो 15। ठीक है, 15, 3y उधर प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 3y, 15, 5 इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का 5, 15 में से 5 गया कितना बचा 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, दूसरे के लिए आगे पढ़ लेते हैं। 5 years ago जेकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जेकोब की जो उम्र थी वो 5 साल पहले, कितने साल पहले, 5 साल पहले अपने बेटे से 7 गुना थी। भाई 5 साल पहले चलते, सेकंड केस में चलते, जेकोब की एज में से 5 साल घटा देते हैं, उसके बेटे की एज में से 5 साल घटा देते हैं। तो अगर इन दोनों को इक्वल लाना है तो उसके बेटे की एज में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 7 का मल्टीप्लाई। चलो इधर हो गया x माइनस 5 इज इक्वल 7 का y में हुआ 7y, 7 का 5 में हुआ तो 35 माइनस के 7y इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा जी। 35 माइनस का प्लस का 5 तो ये आ जाएगा आपका 30 माइनस का वो भी, और इधर है x माइनस 7y। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनी जी, ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनी, ये आपकी इक्वेशन बन गई सेकंड। कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड बन गई है ना। अब पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, दूसरी में पुट कर लो, सिंपल। इतने क्वेश्चन तो करते आए हम। क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे, 3y इधर प्लस का है बराबर, सॉरी माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। पुट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकेंड। कौन सी इक्वेशन पुट कर देते हैं भैया, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x की जगह डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 10 प्लस 3y, और यहाँ क्या है माइनस के 7y इज इक्वल टू में कितना है माइनस के 30। ठीक है ना, 10 इधर प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। 7y में से 3y गया, कितना बचा माइनस के 4y। ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 30, और माइनस 10 हो जाएगा माइनस के 40, और इधर माइनस के 4y। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये 40 कैंसिल, 10 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 10 आ गई है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। y की वैल्यू पुट कर लो किसी एक इक्वेशन, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में पुट कर लेते भाई, पहली इक्वेशन ये रही यहाँ पे हमारे पास, x माइनस 7 y की जगह कितना रख लू 10 इज इक्वल टू माइनस के 30। ये दूसरी इक्वेशन है ना, दूसरी में पुट कर लिया मैंने, तो ये दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ। x माइनस 7 का 10 में हुआ तो कितना हो गया 70 इज इक्वल टू माइनस के 30। 70 इधर माइनस के बराबर के उस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे भाई, प्लस के हो जाएंगे। 30 में 70 में से 30 गए, कितने बचे 40। ये x की वैल्यू आ गई है ना। x की वैल्यू है मतलब किसकी प्रेजेंट एज है, जेकोब की। जेकोब की प्रेजेंट एज क्या है हमें 40, उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या है हमें 10 है, उसके बेटे की एज 10 आ गई। अब देखो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने हमें क्या बोला था, उन्होंने हमें ये बोला था कि 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद। वेरीफाई कर रहे हैं हम हमारा आंसर सही है या गलत। वैसे यहाँ पे 2 लाइन लिख देना, क्या लिखोगे, so the present age of Jacob is 40 years and present age of his son is 10 years, ऐसा लिख देना।
क्या बोला है यहाँ पे, देखो 5 साल बाद जेकब की जो उम्र होगी उसके बेटे की उम्र के कितना होगी, 3 गुना। अच्छा देखो उसका बेटा 10 साल का है, 5 साल बाद वो 15 साल का हो जाएगा, है ना। उसका 3 गुना निकालो, कितना आ रहा है, 45। तो जेकब भी तो 40 साल का है और 5 साल बाद 45 का हो जाएगा। हो गई इसकी बेटे की एज से उसकी एज 3 गुना। मतलब हमने जो क्वेश्चन किया वो एकदम सही किया है। तो ये थी एक्सरसाइज 3.2 और पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और एक सॉल्यूशन वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम 10th बोर्ड के शानदार शानदार लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।